वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पोलिनोमियल कर रहे हैं और इसका 3 पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। आज 4th पार्ट करेंगे पोलिनोमियल का, जिसमें क्वेश्चन बनाएंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पे है और थ्योरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बोल रहा है इफ p of x equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 6, then find p of 2 comma p of minus 1 comma p of minus 3 comma and p of 0। ये हमको वैल्यू निकालना। p of x दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। p of x दिया हुआ तो सबसे पहले p of 2 निकालना, तो x की जगह क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे। 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। जहाँ जहाँ x था सब में हम लोग x की जगह 2 पुट कर दिए। इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x था हमको p of 2 निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 16 और ये 16, तो ये हो गया 0। तो p of 2 मेरा हो गया 0 आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें p of माइनस 1, तो p of माइनस 1 जहाँ जहाँ इस एक्सप्रेशन में x है वहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे। माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 6। माइनस 1 क्यू का माइनस 1 का क्यूब है माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू 2 करेंगे तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया माइनस 6 हो गया। 5 प्लस 2 7 6 और 1 7, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो गया इसका वैल्यू p ऑफ माइनस 1 भी आपको 0 हो गया। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग और निकालना है p ऑफ माइनस 3। जस्ट p ऑफ माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दें। p ऑफ माइनस 3 x की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस 3 पुट कर देंगे, तो हमारा p ऑफ माइनस 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू देखिए x की जगह हमेशा माइनस 3 पुट करेंगे यहाँ पे। माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह माइनस 3 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 9 इंटू 3 27 माइनस 27 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपको 18 प्लस 15 और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 माइनस 33 प्लस 33। इसको ऐड करेंगे 33 क्या हो जाएगा p ऑफ 2 का वैल्यू भी हमारा 0 आ गया। तो p ऑफ 2 नहीं निकाले थे लोग, सॉरी, यहाँ माइनस 3 होगा माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3, तो ये वाला भी आंसर निकल गया। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा p ऑफ 0, मतलब x के जगह हम क्या पुट कर देंगे x जहाँ जहाँ भी है तो वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, मतलब p ऑफ 0। तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 6। ये 0 ये 0 ये 0, तो आंसर क्या हो जाएगा p ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू इफ p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1, देन p of 2 रूट 2 इज
तो क्या होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ आपको, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आपको 1, सी ऑप्शन है 4√2, डी ऑप्शन है 8√2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी ऑफ 2√2 मीन्स जो है x के वैल्यू हम लोग 2√2 रख देंगे। पी ऑफ 2√2, x के जो 2√2 रखे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2√2 पहले आप रख दीजिए, माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे 2√2 इंटू 2√2, तो √2 को √2 से रूट करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस, उसी तरह से √2 इंटू √2 करेंगे, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी ऑफ 2√2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो जितना हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, इसी कारण हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ x इक्वल टू 4/3 इज 0 ऑफ द polynomial f of x इक्वल टू 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20, then find the value of k, find the value of k। तो बोल रहा है अगर मेरा x इक्वल टू 4/3 क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब x के जगह 4/3 पुट करके f ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हो गया ये मेरा 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब बोल रहा है, f ऑफ x इक्वल टू 0 और f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या, x इक्वल टू 4/3, तो 6 इंटू 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली k का वैल्यू जो आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखें, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। k इक्वल टू 19 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 19 आंसर आएगा। हमको सिर्फ ये बोल रहा है क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू इतना है 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मीन्स 0 ऑफ द पोलिनोमियल मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे पुट, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, और f ऑफ x का जो भी वैल्यू है वो लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का वैल्यू 4/3 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा k का वैल्यू 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की ओर। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग पहले एग्जांपल से देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक्चुअली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। मान के चलिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ऐसे तो कर सकते हैं ना, 4 2 से डिवाइड की 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 0। उसी तरीक़ा से अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। यहाँ देख लीजिए करके, 9 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1। उसी तरीक़ा से अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट ऑफ पी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ ए। इस तरीके से यहाँ पे x माइनस ए का वैल्यू आप इक्वल टू 0 पुट किए तो x का वैल्यू a आ गया, तो यहीं पे पी ऑफ रिमाइंडर हो जाएगा आपको पी ऑफ ए। अगर पी ऑफ एक्स डिविजिबल है x माइनस ए से, तब रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ ए होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं और वेरीफाई करते हैं, तब मेरा रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। ये आप लोग लिख लिए हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल
फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial p of x equal to x raised to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divisible by g of x इक्वल टू x माइनस 2। अगर रिमाइंडर निकालना, अगर पोलिनोमियल क्या हो, इतना डिविजिबल बाय g ऑफ x, तो हम लोग आप क्या बताया है, अभी थ्योरी बताया है p ऑफ x अगर डिविजिबल है x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ a, क्योंकि x माइनस a को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा a, तो बस रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे मतलब ये जो है p ऑफ x डिविजिबल है g ऑफ x से, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हम लोग क्या बताए हैं, सिंपली फार्मूला रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a, और a का वैल्यू यहाँ क्या निकल जाएगा, g ऑफ x इक्वल x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो p ऑफ a मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर का वैल्यू a हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं p ऑफ x इक्वल टू जो भी था वैल्यू, ये वाला टर्म था, इसमें हम लोग p ऑफ 2 डायरेक्ट निकालते हैं। p ऑफ 2 निकालेंगे 2 पर पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 आ जाएगा 21, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर 21, क्योंकि p ऑफ 2 हो गया, p ऑफ 2 21 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया, आपको डायरेक्ट निकाल दिए, वैल्यू रख दिए, लेकिन अब हम उसको वेरीफाई करना है, एक्चुअली में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लिख लिए होंगे इसको, तो वेरीफाई करने के देखिए हम लोग क्या करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x करेंगे, तब क्या होगा, रिमाइंडर वो फाइंड करना है। तो सिंपली p ऑफ x कितना है हमारा, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और डिवाइड करना g ऑफ x का वैल्यू क्या था, x माइनस 2। तो इसके डिवीजन कैसे करेंगे आपको पता होगा, x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहला टर्म से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 आ जाएगा, तो x इंटू एक्स क्यू करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाता है, यहाँ पे एक्स क्यू रख देंगे। अब एक्स क्यू को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, एक्स इंटू एक्स क्यू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यू। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे, और इसको माइनस करते हैं, तो इसमें सबसे पहले साइन पलट देते हैं, इसका प्लस नहीं साइन माइनस, इसका माइनस होता है, इसका प्लस, ये पार्ट कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x क्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म रहता है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाता है माइनस 3x स्क्वायर। अब हम लोग फिर यहाँ पे 4x क्यू लाएंगे, 4x क्यू कैसे लाएंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर से अगर यहाँ पर रख देंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को इससे, तो ये 4x क्यू आ गया, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 2 जा 8x स्क्वायर, तो फिर यहाँ साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर, और यहाँ पे अब आएगा x। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ 5x स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली 5x रखेंगे यहाँ पे, तो 5x स्क्वायर माइनस 5 2 जा माइनस 10x, तो एक साइन चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 11x, यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे देखिए कितना बार पुट करेंगे, प्लस 11 करेंगे, तो 11x माइनस 22, साइन चेंज करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया, ये 21 आ गया 21, तो हमारा रिमाइंडर हो गया ये वाला वैल्यू रिमाइंडर। तो हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, ये हो गया वेरीफाई कर लिए, रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग वेरीफाई कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और इंटरेस्टिंग बनाते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। आप लोग लिखते जाइए, प्रॉपर नोट मेंटेन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर
when the polynomial p of x equal to 12x cube minus 13x square minus 5x plus 7 is divisible by g of x equal to 2 plus 3x। अगर बोला p of x डिविजिबल बाय g of x इक्वल टू x प्लस 3 तो हमको रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़े रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे। रिमाइंडर क्या होता है p ऑफ a। तो p ऑफ a का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा, इसको g ऑफ x को 0 पुट करेंगे 2 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2/3। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ -2/3। p ऑफ -2/3 फाइंड कर लेंगे। मतलब x के जगह इस एक्सप्रेशन में हमेशा -2/3 रख देंगे। 12 इंटू -2/3 का होल क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है -2/3 का स्क्वायर -5 इंटू -2/3 प्लस 7। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, बस r इक्वल टू p ऑफ -2/3 इक्वल टू 1। ये हो गया आपको आंसर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं ढेर सारा वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। थैंक यू।